कर रहे हैं जिसका नाम है उत्तम आकिंचन धर्म। ना किंचन इति आकिंचन, आत्मा के अलावा भी कुछ भी नहीं है। इस भाव से साधन का नाम आकिंचन धर्म है। यानी जो कुछ है सब आत्मा है और आत्मा के अलावा यहाँ पर हमारा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आकिंचन धर्म खाली होने का संकेत दे रहा है। खाली होने का संकेत दे रहा है कि जहाँ पर अपरिग्रह से आकिंचन धर्म की प्राप्ति हुआ करती है, स्वप्न में जागने का संकेत देता है आकिंचन धर्म। आत्म जागृति का प्रतीक है आकिंचन धर्म। अपनी आत्मा में तल्लीन हो जाना, इसका नाम है आकिंचन धर्म। अंतर आत्मा में जागने का नाम है आकिंचन धर्म। जहाँ पर चेतन अचेतन दोनों प्रकार की वस्तुओं का त्याग होने का नाम है आकिंचन धर्म। आकिंचन का अर्थ हुआ करता है कि आत्म स्वभाव के अलावा जितनी भी पदार्थ हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, वो मेरी नहीं है। आत्मा से चाहे वो चेतन पदार्थ हो चाहे अचेतन पदार्थ हो, कुछ भी मेरा नहीं है। एकमात्र मेरी आत्मा ही है और ना मेरा धन है, ना दौलत है, ना कुटुंब है, ना परिवार है, ना रिश्तेदार है, कोई भी मेरे नहीं है। मैं कैसा हूँ? अकेला ही हूँ। ऐसा चिंतन करना, मैं अकेला ही हूँ। जो व्यक्ति इस प्रकार का चिंतन करता है, मनन करता है, मंथन करता है, उसके जीवन में आकिंचन धर्म आ जाता है। और एक व्यक्ति सोचता है सब कुछ मेरा है, जो कुछ है सब मेरा ही है। ध्यान रखना, जहाँ मेरेपन का भाव आता है वहाँ पर व्यक्ति के जीवन में आकिंचन धर्म नहीं हो पाता है। ध्यान रखना, व्यक्ति के जीवन में ये सदैव विचार आना चाहिए कि मेरा कुछ भी नहीं है। ना मेरी से किसी भी वस्तुओं का ममत्व भाव है। जितने भी पदार्थ हैं, कभी ममत्व भाव नहीं रखना, कभी मेरेपन का भाव नहीं रखना। जहाँ मेरेपन का भाव होता है, जहाँ ममत्व भाव होता है, वही दुख का कारण होता है। क्या है? वही दुख का कारण है। और जहाँ पर मेरेपन का भाव समाप्त हो जाता है, जहाँ पर ममत्व भाव समाप्त हो जाता है, वही सुख का कारण हुआ करता है। ध्यान रखना, मेरेपन में ही सुख दुख हुआ करता है, ममत्व भाव में ही सुख दुख हुआ करता है। और जब व्यक्ति आकिंचन धर्म में आता है तो मैं और मेरेपन का भाव, ममत्व भाव को त्याग कर देता है। इसी का नाम तो आकिंचन धर्म हुआ करता है। आचार्य भगवान कहते हैं कि परिग्रह की निंदा करते हैं कि परिग्रह रखना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से तुम्बी में यदि मिट्टी का लेप कर दिया जाए और उस तुम्बी को पानी में डाल दिया जाए तो वो तुम्बी क्या होगी? डूब जाएगी। और जब उस पानी का उस तुम्बी का लेप हट जाता है तो वह तुम्बी ऊपर की ओर आ जाती है। जो व्यक्ति अपने जीवन में जितना जितना संग्रह करता है, जितना जितना परिग्रह रखता है, वह व्यक्ति सदैव नीचे की ओर जाता है। हमें अधिक परिग्रह
नहीं रखना चाहिए। आचार्य भगवान कहते हैं परिग्रह से आरंभ होता है। क्या होता है? परिग्रह से आरंभ होता है। परिग्रह से जीव जंतुओं का घात होता है। परिग्रह से कषाय उत्पन्न होती है, जिससे प्राणियों के लिए नरक आदि गतियों में जाना पड़ता है। बंधो ध्यान रखना, जिसके पास जितना जितना परिग्रह हुआ करता है उतनी उतनी चिंताएं उसके जीवन में हुआ करती है। और परिग्रह के साथ इच्छा जुड़ जाए, मूर्छा परिग्रह। क्या? मूर्छा परिग्रह, जहाँ व्यक्ति की इच्छाएं अनवरत बनी रहती है, उसका नाम भी परिग्रह है। एक पहले का समय था कि लोगों की इच्छाएं कितनी सीमित हुआ करती थी। क्या? लोगों की इच्छाएं कितनी सीमित हुआ करती थी, इसलिए सामग्री भी कितनी सीमित ही हुआ करती थी। और आज के समय में इच्छाएं बढ़ती गई। जैसे पहले के समय में व्यक्तियों को गर्मी लगती थी तो व्यक्ति क्या करता था? हवा में बैठ जाता था, या बिजना पंखा, हाथ के पंखा से हवा करके संतुष्ट हो जाता था, उसकी गर्मी दूर हो जाती थी। फिर और इच्छा बढ़ी, विज्ञान ने आविष्कार किया। किसका किया? पंखे का आविष्कार किया। अब पंखे की हवा में व्यक्ति बैठना लगा, फिर भी इसकी इच्छा और बढ़ गई, उससे इच्छा शांत नहीं हुई। फिर विज्ञान ने आविष्कार किया। किसका? सुभाष जी, कूलर का आविष्कार किया। और जैसे कूलर की हवा में बैठे फिर भी इच्छाएं शांत नहीं हुई, और भी इच्छा बढ़ गई। फिर विज्ञान ने किसका आविष्कार किया? एसी का आविष्कार किया, फिर भी शांति नहीं मिली। यानी इच्छाएं अनवरत बढ़ती गई, और यही इच्छाएं क्या है? हमारे पतन का कारण है। और व्यक्ति बड़ा खुश होता, अरे हमारे यहाँ पंखा आ गया, कूलर आ गया, एसी आ गई, वॉशिंग मशीन आ गई, हमारे यहाँ मिक्सी आ गई, गैस चूल्हा आ गया। व्यक्ति परिग्रह को देख देख कर खुश होता है, प्रसन्न होता है। पर ध्यान रखना, यही परिग्रह तुम्हारे पतन का कारण है। जैसे 9 ग्रह होते हैं। कितने ग्रह होते हैं? 9 ग्रह हुआ करते हैं, और 9 ग्रह के कारण व्यक्ति बड़ा परेशान होता है। क्या होता है? बड़ा परेशान होता है। जिसके जीवन में ग्रह लग जाए, फिर उससे पूछो कितना परेशान होता है, कितना दुखी होता है, और कहाँ कहाँ मस्तक को नहीं टेकता है। 10वां भी ग्रह है, गुरुदेव ने बताया था। एक 10वां ग्रह है, और कौन सा 10वां ग्रह है? परिग्रह ग्रह है। यदि परिग्रह भूत पिशाच जिसको सवार हो जाए, फिर व्यक्ति ना दिन देखता है, ना रात देखता है, ना भूख देखता है, ना प्यास देखता है, दिन रात उसी ग्रह में लगा रहता है। कौन से ग्रह में? परिग्रह को एकत्रित करने में लगा रहता है, परिग्रह को संग्रह करने में लगा रहता है। ध्यान रखना, इतना संग्रह मत करो, इतना मत जोड़ो, और इतने संग्रह में समय मत गमाओ। कुछ अपने लिए भी समय निकालो। क्या? कुछ अपने लिए भी समय निकालो, कुछ अपने लिए भी करो कि नहीं, मुझे अपने जीवन में हल्का होना है। और जो व्यक्ति जितना जितना हल्का होगा, उतना उतना ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेता है। और जो व्यक्ति जितना जितना भारी होता है, वह व्यक्ति धड़ाम से नीचे की ओर चला जाता है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि अपने जीवन में 10 प्रकार के परिग्रह करें। कितने प्रकार के? आपको पहले समझा चुके हैं कि जो 10 प्रकार के परिग्रह होते हैं। बाहिरंग कितने प्रकार के परिग्रह हैं? 10 प्रकार के। क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, स्वर्ण, धन, धान, दासी, दास, कुप, भांड, ये बहिरंग परिग्रह हुआ करते हैं। आप इन परिग्रहों को यदि त्याग नहीं कर सकते हैं
तो कम से कम एक सीमा अपने जीवन में बांध सकते हैं और उन सीमाओं के माध्यम से भी आप पापों से बच सकते हैं। और परिग्रह के अंतरंग भेद भी होते हैं। कितने भेद होते हैं? 14 होते हैं। नो कषाय, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद और 4 कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ और एक मिथ्या। इस प्रकार से अंतरंग ये परिग्रह के भेद हुआ करते हैं। आप लोग पूजा पढ़ते हो ना, परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी। तो परिग्रह के 24 भेद होते हैं। इस परिग्रह के 24 भेदों को त्याग करने वाले कौन होते हैं? तो हमारे निर्ग्रंथ गुरु हुआ करते हैं, जो तृण मात्र भी जिनके पास किसी भी प्रकार का कोई परिग्रह नहीं हुआ करता है और जो परिग्रह से रहित होते हैं, वो सुख की, शांति की, चैन की नींद से सोते हैं। तो आचार्य भगवंत ने कहा है कि समस्त परिग्रह से रहित और जितेंद्रिय निश्चय मन वाला धीर वीर संयमी होता है और भगवान के द्वारा बताए गए ध्यान की धुरा को क्या करता है? धारण करता है। जो व्यक्ति परिग्रह का त्याग कर देता है वो कैसा हो जाता है? धीर वीर हो जाता है। और जो व्यक्ति संग्रह करता रहता है या परिग्रह को एकत्रित करता रहता है, वो व्यक्ति कैसा होता है? धरा भरा होता है, भयशील होता है, उसे सदैव डर बना रहता है, उसे सदैव चिंताएं बनी रहती हैं। आचार्य भगवंत ने परिग्रह परमाणु व्रत के जैसे 10 प्रकार के परिग्रह कहे, उनके अतिचार भी बताए हैं कि अधिक वाहन रखना। ठीक है, आपका काम एक वाहन से 2 वाहन से चल सकता है। और कुछ लोग ऐसे होते वाह वाह वाले, अरे इनका तो इतने वाहन है, जितने सदस्य उतने वाहन, इतनी 4 व्हीलर है। तो अधिक वाहन रखना एक परिग्रहाणु व्रत का अतिचार है। अति संग्रह करना, बहुत व्यक्ति अति संग्रह करते रहते हैं। किसका? धन दौलत का, दिन रात कमाने में लगे रहते हैं। ये भी एक अतिचार है, अति संग्रह करना। दूसरे के वैभव को देखकर विस्मय करना, अरे इनके पास इतना बड़ा वैभव, इतना बड़ा कारोबार, इतनी सारी 4 व्हीलर, इतने सारे बंगला, इतना सोना, इतना चांदी, इतना रुपया, इतना बड़ा इनका कारोबार है। उसको देखकर जो व्यक्ति आश्चर्य करता है, विस्मय करता है, ये भी अतिचार है। कभी किसी भी चीज को देखकर विस्मय नहीं करना चाहिए, आश्चर्य नहीं करना चाहिए। और तीव्र लोभ करना, क्या रखना? तीव्र लोभ, जिसको आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। लोभ के उत्तम शौच के दिन कि व्यक्ति कितना कितना लोभ करता है, न खाता है न खान देता है। मक्खी चूस होता है। कंजूस कैसा होता है? मक्खी चूस होता है। यदि चाय में भी मक्खी गिर जाए, घी में गिर जाए तो निचोड़ लेगा पूरा घी। इसमें घी चला गया, उसको निचोड़ लो। तो इस प्रकार से व्यक्ति लोभी हुआ करते। तीव्र लोभ रखना ये भी अतिचार है। और अधिक भार लादना, बहुत सारे लोग जब कहीं यात्रा पे जाते हैं तो क्या करते हैं? अब तांगा कर लिया, अब तांगा की कैपेसिटी बैठाने की 2 या 3 व्यक्ति की होती है। पर जो कंजूस लोग होते हैं, कहते हैं भैया पैसा कम लगेंगे, तो 5 की सवारी है तो 10 लोग बैठ जाते हैं। तो अधिक भार लादना भी क्या है? अतिचार है। और भी जो गधा घोड़े आदि से कार्य कराते हैं तो अधिक भार लाद देते हैं, तो ये भी क्या है? अतिचार है। तो जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, समझदार व्यक्ति होता है, व्रती व्यक्ति होता है,
वह इन अत्याचारों से बचने का पूरा क्या करता है, प्रयास करता है। तो आचार्य भगवत कहते हैं आज का धर्म जो है खाली होने का धर्म है, रिक्त होने का धर्म है। और जो व्यक्ति खाली हो जाता है, रिक्त हो जाता है, फिर आत्म स्वरूप में क्या हो जाता है, तल्लीन हो जाता है। क्योंकि यह एकत्व अकेलेपन का एहसास व्यक्ति के लिए दो दिशाओं में हुआ करता है। एक तो राग में भी अकेलेपन का एहसास होता है और द्वेष में भी अकेलेपन का एहसास होता है। आप कहेंगे राग में कैसे अकेलेपन का एहसास होता है? मान लीजिए आपका अपने पुत्र से राग था या पुत्री से राग था, वह पुत्री कहीं बाहर पढ़ने चली गई, विदेश चली गई, पुणे चली गई, कहीं भी चली गई। अब व्यक्ति राग में भी अकेलेपन का एहसास करता है। अब मैं अकेला हूँ, अब मेरा कोई नहीं, बेटी थी अब वो भी चली गई। तो व्यक्ति राग में भी अकेलेपन का एहसास करता है और द्वेष में भी अकेलेपन का एहसास करता है। देश में अब किसी से शत्रुता हो गई, किसी से बैर हो गया, किसी से झगड़ा हो गया, अब दो में झगड़ा हुआ तो अकेला ही बचेगा ना, अकेला ही बचेगा। और उसमें व्यक्ति क्या करता है, अकेलेपन का एहसास करता है। और वीतराग अवस्था में न राग है, न द्वेष है, क्या है, वीतरागता है। और जहाँ वीतरागता आ जाती है वही व्यक्ति को आत्म सुख की अनुभूति होने लगती है। आज हम देखते हैं कि व्यक्ति का आपस में जो मन मुटाव होते हैं, आपस में जो झगड़ा होते हैं, मात्र 4 अंगुल की जमीन के कारण भैया भैया का विरोधी बन जाता है, भाई भाई का शत्रु बन जाता है। एकमात्र परिग्रह के कारण, एकमात्र धन दौलत के कारण, एकमात्र मकान के कारण भैया भैया से संबंध को छोड़ देता है, भैया भैया के स्नेह को छोड़ देता है। अरे भैया, ऐसा परिग्रह किस काम का कि जो आपस के संबंध को भी तोड़ दे, आपस के प्रेम को भी तोड़ दे, आपस की जो वात्सल्य था, प्रेम था, स्नेह था, उसको तोड़ दिया। एकमात्र परिग्रह के कारण भी अपनों से अपने टूट जाते हैं, अपनों से अपने दूर हो जाते हैं, अपनों से अपने अलग हो जाते हैं। एकमात्र किसके कारण, धन दौलत के कारण, एकमात्र परिग्रह के कारण। ध्यान रखना, यह परिग्रह ही दुख का कारण है। संसार में 4 प्रकार के लोग होते हैं। कितने प्रकार के लोग थे? 4 प्रकार के लोग थे। जो कहते थे जो मेरा है वह भी मेरा है और जो तुम्हारा है वह भी मेरा है। किसने कहा था? जो कौरव लोग थे। कौन थे? कौरव लोग। और कौरव लोगों की बात हमेशा खटकती थी कि हम 100 भाई और 5 पांडव, 5 थे। जब हिस्सा बांट हुआ तो आधा आधा हुआ। तो हमेशा उनकी ये भावना रहती, जो मेरा है सो मेरा ही है और जो तुम्हारा है वो भी मेरा है। ऐसे इस प्रकृति के कौन से लोग थे? कौरव लोग थे। और जो कहते हैं जो मेरा है सो मेरा है और जो तुम्हारा है सो तुम्हारा है, इस किस्म के पांडव लोग थे। जो कहते थे भैया मुझे जितना मिला हिस्सा बाट में वह किसका है? मेरा है। और जो तुम्हें मिला वो किसका है? तुम्हारा है। तो ऐसे भी लोग होते हैं जो कहते हैं कि मेरा सो मेरा है, तुम्हारा सो तुम्हारा है। वो पांडव थे। और तीसरी किस्म के वो थे जो कहते थे जो तुम्हारा है सो वह तुम्हारा है और जो मेरा है वह भी तुम्हारा है। धन्य है ऐसे लोगों के लिए। और वो कौन थे? भरत थे।
भरत ने किससे कहा था? राम से कहा था। क्या कहा था? कि जो तुम्हारा है सो तुम्हारा है और मेरा भी तुम्हारा है। ऐसे कितने अच्छे किस्म के लोग होते हैं। और एक वो थे जो कहते थे ना मेरा है ना तेरा है, झूठा झमेला है। ये भरत चक्रवर्ती ने बाहुबली से कहा था जब वो ध्यान में थे। उन्होंने यही कहा, भैया ना जमीन मेरी है और ना तेरी है, ना मेरा है ना तेरा है, सब झूठा झमेला है। किसको तुम अपना मान रहे हो? कहते हैं कि आँख खुली तो सपना गया, आँख मिची तो अपना गया। नश्वर है संसार ये सब, आँख मिची तो दफना गया। किसको तुम मेरा 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 कह रहे हो और जिसको तुम मेरा कह रहे हो, क्या वह तुम्हारा हो सकता है? नहीं हो सकता है बंधु, तीन काल में नहीं हो सकता है। और जहां मेरापन है तो ध्यान रखना सदैव दुखी रहोगे आप। मेरेपन की जहां भावनाएं रहेंगी वही दुख का कारण बनता है। और जहां परायेपन की भावना आ जाए तो व्यक्ति दुखी नहीं होता है। एक बार ऐसा ही हुआ कि एक सेठ जी थे जिनका बहुत बड़ा मकान था। और एक बार क्या हो गया, मकान में आग लग गई। किसमें लग गई? मकान में आग लग गई। हजारों व्यक्ति खड़े खड़े देख रहे थे। पर जिसके मकान में आग लगी वह सेठ जी रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, छाती को पीट रहे थे। ओहो, मेरा मकान जला जा रहा है, जला जा रहा है, कोई बुझाने वाला नहीं है। इतने में उसका मित्र आया और मित्र ने कहा, अरे भाई तुम इतना क्यों रो रहे हो? इतनी क्यों छाती पीट रहे हो? इतने परेशान क्यों हो रहे हो? अरे मित्र देखो मेरा मकान जला जा रहा है। अरे मित्र तुम्हें पता नहीं इसकी तो तुम्हारे बेटों ने सौदा कर दी थी। क्या कर दी थी? सौदा कर दी थी, ये बिक गया था। अच्छा, बिल्कुल शांत हो गया, चुप हो गया। सभी दर्शकों की तरह वो भी देखने लगा। अब उसे दुख नहीं लग रहा है और देख रहा था। इतने में दौड़ते दौड़ते उसका बेटा आ गया और बेटों ने कहा, पिताजी पिताजी आप बड़ी शांति से खड़ी हुई हैं, आप इतना भी नहीं कर सके कि अपने मकान में आग लग गई तो कम से कम बुझवा तो देते। तो बेटा वो मकान तो बिक गया था ना, अपना कहाँ रहा? अरे पिताजी शाम को सौदा हो गई थी पर सुबह सुबह उसने मना कर दिया। क्या कहा? सुबह सुबह उसने मना कर दिया, इसलिए सौदा कैंसल हो। अब सेठ जी फिर रोने लगे, चीखने लगे, चिल्लाने लगे। और कैसे रो रहे थे? सिर्फ पटक पटक के। अरे भैया अभी तक तो तुम ऐसे खड़े थे, मेरा नहीं है तो कोई दुख नहीं हो रहा था। और जहां मेरेपन का भाव आया, जहां ममत्व बुद्धि आई, वहीं से वह व्यक्ति रोने लगता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। ध्यान रखना, यही ममत्व बुद्धि ही दुख का कारण है। क्या? यह ममत्व बुद्धि ही दुख का कारण है। मेरेपन का भाव दुख का कारण है। और ऐसे कई उल्लेख जो आते हैं कि व्यक्ति मात्र इन्हीं मेरेपन में दुखी है, परेशान है। एक बार ऐसा ही हुआ था कि एक सेठ सेठानी का एक बच्चा गुम गया, 4 साल का। कितने साल का? मेला में एक बच्चा गुम गया। और जब बच्चा गुमा, एक ही पुत्र था, वह बड़े बेहवल हो गए, बड़े दुखी हो गए, बड़े परेशान हो गए। बच्चे को बहुत ढूंढा पर बच्चा नहीं मिल सका। अब क्या करें? दुखी हुए, परेशान हुए और अपनी जिंदगी जीने लगे। अब उन्हें किसी नौकर की आवश्यकता थी और एक उनके लिए नौकर मिल गया। और वह नौकर लगभग 15-16 साल का था। उस नौकर से वह दिन रात काम कराते। क्या? दिन रात काम कराते, चाहे सुबह हो चाहे शाम
हो? वह बच्चा तो बच्चा ही था। बोले पता नहीं मैं किस बेरहमी के घर में आ गया, ना ये दिन दिखते हैं ना रात दिखते हैं, पूरे टाइम मेरे से काम कराते। नौकर तो नौकर ही होता है और नौकर की तरह से काम भी करना पड़ता, नहीं तो सुनना पड़ती है। पैसा काहे के लिए दे रहे हैं? तुम ये काम करो वो काम करो, ठीक है। एक दिन उसको बुखार आ गया और बुखार आ गया तो वो उठा ही नहीं, लेटा रहा शांति से। इतने में सेठानी चिल्लाती है, नौकर उठ, इतनी देर हो गई अभी तक नहीं उठ रहा है, इसलिए तुझे वेतन देती हूँ, आराम करने के लिए क्या? अब बेचारा तकलीफ थी, कुछ नहीं बोल सका, लेटा रहा। और वो सेठानी उसके पास गई, जोर से चादर खींचा। क्या किया? जोर से चादर खींचा। उठ, उठना नहीं है, इसलिए पैसा देती हूँ तेरे लिए, आराम करने के लिए। वो कहता मुझे बुखार है, कुछ भी हो। और जल्दी से उसका हाथ झक जोड़ती है और जैसे ही हाथ झक जोड़ती है उसमें एक नाम लिखा हुआ था। क्या? उसमें एक जो गुदा से नाम लिखा लेते ना, ग्रीन ग्रीन क्या बोलते हैं आप लोग, हाँ, उससे नाम लिखा हुआ था। तो जैसे उसने नाम देखा, अरे यही नाम तो मेरे बेटे का था। क्या? यही नाम तो मेरे बेटे का था। और वह ऊपर से नीचे देखती है और देखती शकल तो मिलजुल रही है। वह सेठ को बताती है, उछल कूद पड़ती है, नाचने लगती है, गाने लगती है और जल्दी से डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर, इसका इलाज कर, इलाज, इसको बीमार हो गया। और उसका इलाज होता, तुरंत उस बेटे के लिए अपने गले से लगा लेती है। अरे अभी तक तो तुम नौकर मान रहे थे, उसको नौकर मान रहे थे तो बेरहमी से कार्य को करा रहे थे, और जैसा तुम्हें ज्ञात हुआ ये मेरा बेटा है तो मेरे पन का भाव आ गया, तुम्हारा मातृत्व उमड़ गया। ये सत्य है, अपनापन जहाँ आता है वही व्यक्ति क्या हो जाता है, अपनेपन में सब कुछ भूल जाता है, अपना ही वो सब कुछ मानने लगता है और पर में उसे कुछ भी ज्ञात नहीं होता है। पर में वह व्यक्ति दुखी नहीं होता है, परेशान नहीं होता, पर का कुछ भी होता है। अभी तक तुमने नौकर को पर माना था तो बेरहमी से कार्य किया करवाया, अब तुमने अपना मान लिया तो कहते अरे बेटा मुझसे गलती हो गई, मैंने तुझे एक नौकर की तरह रखा था, मुझे नहीं पता था। और उसने पूछा बेटा तुम कहाँ से हो, तुम्हारा पता क्या है? उसने कहा मैं गांव का हूँ और वहाँ पर मैं एक बार जब 4 साल का था तो मेले में गुम गया था। किसमें? मेले में गुम गया था। अच्छा, अब तो उस माँ का और प्रेम उमड़ गया, उस माँ का और स्नेह उमड़ गया। बंधुओं, जहाँ पर मेरेपन का भाव होता है वही व्यक्ति प्रभावित हो जाता है। क्या होता है? वही व्यक्ति प्रभावित हो जाता है। ध्यान रखना, जिस दिन ये बोध हो जाएगा, क्या? जिस दिन ये बोध हो जाएगा कि जहाँ जी रहा हूँ वह मेरा नहीं है, क्या? जहाँ ये बोध हो जाएगा कि जहाँ जी रहा हूँ वह मेरा नहीं है, जिसके बीच जी रहा हूँ वे भी मेरे नहीं है, उसी क्षण आपके जीवन में आकिंचन धर्म आ जाएगा। क्योंकि 3 तरह के जीवन में संबंध होते हैं। कितने तरह के संबंध होते हैं? 3 तरह के संबंध होते हैं। एक सांसारिक संबंध होता है, दूसरा संपादित संबंध होता है और एक शाश्वत संबंध होता है। जो सांसारिक संबंध है, पति पत्नी का, बेटे बेटी का, बहू का, पोते पोते आदि का, यानी ये सब क्या कहलाते हैं? सांसारिक संबंध। ये मेरी पत्नी, ये मेरा बेटा, ये मेरी बहू, ये मेरा पोता, ये मेरे माता, ये मेरे पिता, ये कौन से संबंध कहलाते हैं? सांसारिक संबंध कहलाते हैं। और व्यक्ति इन सांसारिक संबंधों को बढ़ाता जाता है
कम करने का कभी प्रयास ही नहीं करता है। और दूसरा संबंध होता है संपादित संबंध, यानी धन दौलत, सोना चांदी, हीरे रुपया, इनसे क्या होता है, उसका संपादित संबंध होता है। इनके लिए ही वह परिश्रम करता है, इनके लिए ही मेहनत करता है, इनके लिए भी भूखा प्यासा आदि रहता है, एकमात्र धन कमाने में लगा रहता है। संपादित संबंध है। और एक होता है शाश्वत संबंध। तो शाश्वत संबंध किसका होता है? जो कभी छूटता नहीं है, वह हमारी आत्मा का संबंध शाश्वत रहता है, वह आत्मा कभी नहीं छूटती है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के संबंध हुआ करते हैं। ध्यान रखना, अपने जीवन में ना कभी संसार से संबंध रखना, ना कभी धन दौलत से संबंध रखना। यदि आप इनसे संबंध रखोगे तो कभी आपके जीवन में आकिंचन धर्म नहीं आ सकता है। आचार्य भगवान कहते हैं कि संसार है, कैसा है संसार? देवेंद्र जी, संसार कैसा है? तो कहते कि संसार शोकमय है। कैसा है संसार? शोकमय है। जीवन भोगमय है, काया रोगमय है, संबंध वियोगमय है और साधना उपयोगमय है। इसलिए बंधु, हमें अपने जीवन में ऐसी साधना करना चाहिए, ऐसी तपस्या करना चाहिए जिससे हमारे जीवन में क्या आ जाए? आकिंचन धर्म आ जाए। ध्यान रखना, ममता व्यक्ति की दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। व्यक्ति जितना जितना बड़ा होता जाता है, या यूं कहे जितना जितना बूढ़ा होता जाता है, उसकी तृष्णा उतनी उतनी बढ़ती जाती है, उसकी इच्छाएं उतनी उतनी बढ़ती जाती है। जब उससे त्याग की बात करो, नहीं हमसे त्याग नहीं हो सकता है, ठीक है, परिग्रह का त्याग नहीं कर सकता तो आलू का त्याग कर दो, प्याज का त्याग कर दो। नहीं नहीं, वो भी नहीं हो सकता है। क्या? वो भी नहीं हो सकता है। और त्याग भी कर दे व्यक्ति तो इच्छाएं अनबर बनी रहती है। इतनी इतनी उम्र में व्यक्ति से आलू का त्याग नहीं हो पाता है, प्याज का त्याग नहीं हो पाता, रात्रि भोजन का, नेल पॉलिश का, लिपस्टिक का त्याग नहीं हो पाता है। क्या हुआ भैया? अब तो उम्र खाने पीने की गई, अब तो विरक्ति होना चाहिए थी। अब विरक्ति के स्थान पर आसक्ति होने लगती है। व्यक्ति जितना जितना बूढ़ा होता जाता, उतनी उतनी उसकी आसक्ति बढ़ती जाएगी। ऐसे ऐसे लोग भी देखे जो कभी आलू नहीं खाते थे, पर अंत समय में कहेंगे मुझे आलू खाना है, मुझे रात में खाना है। तो भैया, इसी आसक्ति को छोड़ना है, इन इच्छाओं को छोड़ना है। और ऐसे भी लोग होते हैं कि जिनके कभी त्याग करने के भी भाव नहीं होते हैं, कभी नियम लेने के भी भाव नहीं होते। तो ध्यान रखना, किनके भाव नहीं होते? जिनको नरकायु का बंध हो जाता है, उनके कभी नियम धर्म के भाव ही नहीं होते हैं। तो बंधो, हमें अपने जीवन में इस प्रकार से इच्छाओं का दमन करना चाहिए। इस प्रकार से अपनी जो तृष्णा है उनको छोड़ना चाहिए, जिससे कि हमारे जीवन में आकिंचन धर्म आ जाए। यह मेरा है, इस प्रकार के अभिप्राय को दूसरे का करने का नाम, क्या ऐसा कभी अभिप्राय नहीं रखना, ये मेरा है, ये मेरा है। यदि आप मेरा मेरा करोगे तो कभी भी आकिंचन धर्म नहीं हो सकता है। सच कहा जाए तो आकिंचन धर्म तो अनुभूति का नाम ही आकिंचन धर्म है। इसका अनुभूति का नाम ही आकिंचन धर्म है। बंधुओं, एक बार राजसभा लगी हुई थी। कौन सी सभा लगी थी? राजसभा लगी हुई थी। और राजा ने उस राजसभा में 4 प्रश्न किए। क्या किए? 4 प्रश्न किए और कहा
कि हमें ऐसे 4 प्रश्नों का जवाब चाहिए है। ध्यान से सुनना, बड़े अच्छे वो प्रश्न हैं, यहाँ भी कुछ ना हो और वहां भी कुछ ना हो। एक प्रश्न जैसे हुआ, घंटा बज गया, फिर राजा ने दूसरा प्रश्न किया, यहाँ कुछ ना हो वहां सब कुछ हो। एक प्रश्न किया, फिर घंटा बज गया, और तीसरा प्रश्न किया, यहाँ भी सब कुछ है और वहां भी सब कुछ है, फिर घंटा बज गया। और चौथा प्रश्न किया, यहाँ सब कुछ है पर वहां कुछ नहीं है। सभी सभासदों से पूछा गया, कोई जवाब नहीं दे सका। एक वृद्ध चतुर मंत्री था। कौन था? एक वृद्ध चतुर मंत्री था, दीपचंद जी। और उस चतुर मंत्री से ने कहा कि राजन, सिर्फ मुझे कितने समय का? 8 दिन का समय दिया जाए। कितने समय का? 8 दिन का समय दिया जाए। अशोक जी कितने दिन का समय मांगा था? झपकी तो नहीं लगी? 8 दिन का समय मांगा। मंत्री बड़ा चतुर था, बुद्धिमान था। अपनी चातुरिता से उसने कहा, मैं इसका समाधान अवश्य दूंगा। और वह राज दरबार से निकल जाता है इन 4 प्रश्नों की खोज करने के लिए। और जैसे ही आगे बढ़ता जाता है और एक भिखारी मिलता है। कौन मिलता है? एक भिखारी मिलता है। और उस भिखारी को देखता है और उसे एक प्रश्न का समाधान मिल गया कि यहाँ भी कुछ नहीं है और वहां भी कुछ नहीं है। देखो कितना मांग रहा है, भीख मांग रहा है। उस समय कुछ नहीं बोला, उसने बस इतना ही कहा कि आप भीख मांग रहे हो, इससे अच्छा है आप मेरे राज दरबार में चलिए, आपको भरपूर भोजन मिलेगा, मुझे मांगी सामग्री मिलेगी, सिर्फ मुझे 2 दिन का समय दीजिए। भिखारी बड़ा खुश हो गया। ठीक है। और जैसे ही वह और आगे बढ़ा, क्या? जैसे ही और आगे बढ़ा तो देखता है कि खंडेलवाल चैत्यालय था, उसमें पहुंच गया वो मंत्री। और जब गुरुदेव आए हुए थे तो उसने देखा कि अरे ये तो बहुत जाने माने संत हैं, तो यहाँ कुछ नहीं है पर वहाँ सब कुछ है। अब उसको समाधान मिल गया। उसने मुनिराज से निवेदन किया, हे स्वामी, आप सभी प्रजाओं का उद्धार कीजिए और आप एक ऐसे संत हैं, सभी प्रजा का उद्धार कर सकते हैं। अपने उपदेश के माध्यम से हमारा निवेदन है कि आपका प्रवचन राजसभा में हो। मुनिराज भी बड़े सीधे सरल थे, उन्होंने भी स्वीकृति दे दी। सिर्फ मुझे 1 दिन का समय चाहिए। और आगे बढ़ा और जैसे देखा कि महावीर जी पूजा कर रहे थे, अच्छे सेठ जी मिल गए, यहाँ भी सब कुछ है वहाँ भी सब कुछ है। और उन्होंने महावीर जी से भी निवेदन कर लिया, मंत्री जी ने, कि आप मेरे राज दरबार में चलिए। ठीक है भाई, चलता हूँ। और जैसे ही 8 दिन पूरे होते हैं, मंत्री उस राजसभा में पहुंच जाता है। सभी सभासद बड़े खुश थे, बड़े प्रसन्न थे। राजा से मंत्री कहता है, हे राजन, ये भिखारी है, ये पहले प्रश्न का समाधान है, यहाँ भी कुछ नहीं है और वहां भी कुछ नहीं है। ये पहले इसने ऐसे कर्म किए भिखारी बिना, और आज मांग कर पैसे को इकट्ठा करता है, कहीं शराब पीता है, कहीं मांस खाता है, कहीं अंडे खाता है। तो यहाँ भी कुछ नहीं है और वहां भी कुछ नहीं है। राजा जैसे ही प्रश्न का आंसर सुनता है और देखता है उस भिखारी के लिए बड़ा खुश हो जाता है, बड़ा प्रसन्न हो जाता है। 1 घंटा बच जाता है और मंत्री कहता है, स्वामी, ये दिगंबर निर्ग्रंथ मुनिराज है, इनके पास यहाँ कुछ नहीं है पर वहां तो सब कुछ है।
राजा जैसे ही मुनिराज की ओर निहारता है, देखता है धन्य है मुनिराज के लिए, धन्य निर्ग्रंथ गुरुओं के लिए। यहाँ तो ऐसा लगता है कि फकीर की तरह दिखते हैं कि कुछ नहीं है, पहनने के लिए कुछ नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, पर धन्य इस मुद्रा के लिए, धन्य धन्य इस त्याग मूर्ति के लिए। यहाँ कुछ नहीं है, यानी वहाँ यानी स्वर्ग में इनके पास सब कुछ है। राजा बड़ा खुश हो जाता है, बड़ा प्रसन्न हो जाता है और दूसरा घंटा बज जाता है। अब तीसरे व्यक्ति थे, कौन थे? महावीर जी थे। और मंत्री ने कहा, स्वामी ये तीसरे प्रश्न का समाधान खड़ा है। और क्या समाधान है? इस सेठ जी मुझे मिले और ये मंदिर में पूजा कर रहे थे, स्वाध्याय कर रहे थे, जाप कर रहे थे, और मैंने जैसे देखा उनका बस मेरा समाधान मिल गया। आज इनके पास यहाँ भी सब कुछ है और वहाँ भी सब कुछ है। राजा बड़ा खुश हो गया। और एक और समाधान दीजिए। दो लेख आते इसके विषय में। एक तो एक वेश्या का भी आता है कि यहाँ सब कुछ है पर वहाँ कुछ भी नहीं है। जो वेश्या होती है उसके पास बहुत धन दौलत होती है, पर यहाँ सब कुछ है और वहाँ कुछ भी नहीं है। और दूसरा ये उल्लेख मिलता है, वह मंत्री कहता है, स्वामी मुझे सबसे पहले अभय दान चाहिए, तब मैं चौथे प्रश्न का जवाब दूंगा। राजन ने कहा ठीक है मंत्री, बोलो तुम्हारे लिए अभय दान दिया। स्वामी एक आप है कि आपके पास यहाँ सब कुछ है पर वहाँ कुछ भी नहीं है। आप एक ऐसे राजा हैं जो कभी मंदिर भी नहीं जाते हो, कभी पूजा अभिषेक नहीं करते हो, कभी साधु संतों के दर्शन नहीं करते हो, कभी आहार दान नहीं देते हो, कभी कोई किसी भी प्रकार का दान नहीं देते हो। यहाँ सब कुछ है पर वहाँ कुछ भी नहीं है। जैसे राजा ने ये शब्द सुने, राजा को वैराग्य हो गया। क्या हुआ? राजा को वैराग्य हो गया। ओहो, यहाँ सब कुछ है वहाँ कुछ नहीं है। अब मैं एक ऐसा काम करूंगा। और उन्होंने सारी राज दरबार को छोड़ दिया, सारी धन दौलत को छोड़ दिया, सारे वैभव को छोड़ दिया। ऐसी धन दौलत किस काम की, ऐसा वैभव किस काम का, ऐसा राज दरबार किस काम का कि यहाँ सब कुछ हो और वहाँ कुछ ना हो। मुझे यहाँ कुछ नहीं चाहिए, वहाँ सब कुछ चाहिए। और वह राजा निर्ग्रंथ बन जाता है। क्या बन जाता है? निर्ग्रंथ बन जाता है, संत बन जाता है, मुनि बन जाता है और सब कुछ छोड़ देता है। बंधु, इसलिए समय सार में अमृतचंद आचार्य लिखते हैं, ये तो न किंचित ततो न किंचित, ये तो ततो न किंचित, विचार पश्यामि ततो न किंचित, स्वात्मबोधाधिकिना चिंतित। आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी कितनी अच्छी बात लिख रहे हैं। यहाँ मेरा कुछ है ना, वहाँ मेरा कुछ है। ऐसा ज्ञान जब आत्मा में उत्पन्न हो जाता है तो वह आत्मज्ञानी बाह्य उलझनों में नहीं फंसता है। जब व्यक्ति को ये ज्ञान हो जाए, ना यहाँ मेरा कुछ है ना वहाँ मेरा कुछ है, जब व्यक्ति के जीवन में ऐसा ज्ञान हो जाता है, वह व्यक्ति फिर बाह्य उलझनों में कभी नहीं फंसता है। आचार्य भगवान यही कहते हैं कि भैया आकिंचन धर्म की भावना इस प्रकार करो कि आत्मा देह से भिन्न है, यानी यह आत्मा इस शरीर से क्या है, अलग है। और मेरी आत्मा जो है वह कैसी है, ज्ञानमय है, दर्शनमय है, उपमा रहित है, स्पर्श रस गंध वर्ण आदि से रहित है।
करता है, अपनी आत्मा का ही ध्यान करता है, आत्मा में ही लीन हो जाता है, उसी के लिए यही आकिंचन धर्म हो जाता है। किसके लिए? उसके लिए ही आकिंचन धर्म होता है। और आचार्य भगवंत कहते हैं कि भैया इस परिग्रह को तुम छोड़ दो। क्या करो? जो व्यक्ति परिग्रह को छोड़ देगा वह अजर अमर हो जाएगा। बंधो समय सार में कुंद कुंदेव और अच्छी बात कहते हैं, आहे में को खल शुद्धो दंसरणाण मयो सदा रूबी रवियत मच्च किंचिवी अर्णम परमाणु में तंपी। कितनी सुंदर बात कही। मैं अकेला हूँ, मैं शुद्ध हूँ, आत्मस्वरूपी हूँ, मैं ज्ञान दर्शन ज्ञानवान हूँ, सदा रूपी हूँ, अन्य कोई भी पर द्रव्य परमाणु मात्र भी मेरे नहीं है। कितनी बड़ी बात कह दी कुंद कुंद देव ने कि परमाणु मात्र भी तुम्हारा नहीं है, फिर क्या मेरा 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 कर रहे हो? तुम्हारा परमाणु भी नहीं है, क्योंकि जब तुम जाओगे तो परमाणु मात्र भी परिग्रह लेकर नहीं जाओगे, सब यही का यही रह जाएगा। इसलिए मेरे पन की बुद्धि को छोड़ दो, ये ममत्व बुद्धि को छोड़ दो, क्योंकि ममत्व बुद्धि लक्षणा परिग्रह यह मेरी वस्तु है। इस प्रकार की जो बुद्धि होती है, इस प्रकार को जो संकल्प होता है, उसी का नाम परिग्रह है। यह मेरा, मैं इसका स्वामी, इस प्रकार का ममत्व भाव परिग्रह है। बंधो आचार्य भगवान यही कह रहे हैं कि भैया परिग्रह को छोड़ो। क्या करो? परिग्रह को छोड़ो, 24 प्रकार के परिग्रह को छोड़ दो, क्योंकि परिग्रह दुख का कारण है, चिंता का कारण। जैसे एक फांस यदि कहाँ लग जाए, पैर में लग जाए, तो पूरे शरीर में क्या होती है? वेदना होती है, कष्ट होता है। उसी प्रकार से परिग्रहवान व्यक्ति भी सदा दुखी रहता है, परेशान रहता है। बंधो आचार्य भगवान यही कह रहे हैं कि जो एक परिग्रह की चाह है, परिग्रह की आय है, जो परिग्रह की अग्नि है, उसको ध्वस्त कर दो। और कैसे बन जाओ? आप परिग्रही बन जाओ। आप परिग्रही बनोगे तो तुम्हें अपना लक्ष्य मिल जाएगा, अपनी मंजिल मिल जाएगी। बंधो यह आकिंचन धर्म एकमात्र निर्ग्रंथ गुरु ही धारण कर सकते हैं और अपने जीवन को पावन पुनीत बना सकते हैं। इसी मंगल भावना के साथ जीवले परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराग सागर जी महामनिराज की इसकी सभी जाप करेंगे। ओम ह्रीं आकिंचन धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम आकिंचन धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम आकिंचन धर्मांगाय नमः। जीवली परम पूज्य राजसंत भारत गौरव गणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराग सागर जी महामनिराज की।